ये मौका एक ही बार मिला है और भाई इस मौके पे चौका मार दो। एक्चुअल में रनिंग करने जा रहा था, देखो ये टी शर्ट पहन रखी है और ये देखो अभी शूज़ भी डाल रखे हैं, दिख रहे होंगे। होली भाई खुश होने की बात भी है। एसएससी सीपीयू का रिजल्ट जो आया है, काफ़ी अच्छे नंबर में बच्चे पास किए गए हैं। भाई मैंने पहले भी बोला था कि आप लकी हो, इस वाली वीडियो में नहीं देखी तो देख लेना। आप लकी हो कि इस बार आपने एसएससी सीपीयू का फॉर्म अप्लाई किया है। इस बार एसएससी भी आपके साथ है। लेकिन भाई अब खुशी मनाने का टाइम चला गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है जो मैं बताने वाला हूँ, शायद कुछ बच्चे अभी ये माइंड में नहीं आ रहा होगा जो मैं बताने वाला हूँ अभी होना क्या है आगे। ठीक है, इसी वीडियो में मैंने भाई कट ऑफ भी बताई थी आपकी। लगभग इस बार कट ऑफ ऐसी रहेगी, अगर पिछली बार जैसा पेपर आया और पिछली बार जैसा ही पेपर आया, कट ऑफ देख लेना। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डेटा निकाला, जो भी है सर्वे किया, उसके अकॉर्डिंग भाई 130-35 तक आराम से कट ऑफ को ले गए थे। ठीक है, हालांकि थोड़ी कट ऑफ बढ़ सकती थी अगर बच्चे थोड़े कम पास करते। भाई ये यहाँ पर मौका भाई किसके लिए बन जाता है, जिसके थोड़े से कम मार्क्स हैं। क्योंकि एसएससी सीपीओ के जो फिजिकल है वो भाई हर किसी के बस की बात नहीं है। आप ग्राउंड में जाके देखोगे तब रियलिटी पता चलेगी। ठीक है, मैं भी रनिंग कर रहा हूँ, देख सकते हो बॉडी फैट काफ़ी कम हो रखा है और मैं भी रनिंग कर रहा हूँ। अच्छी खासी रनिंग है मेरी टाइमिंग, और जेल पुलिस के लिए रनिंग कर रहा हूँ मैं। DSSS भी जेल पुलिस के लिए बता दे रहा हूँ, तो उसमें मतलब अच्छे मार्क्स हैं तो आ सकती है। ठीक है, वो छोड़ो, आप भाई अपने आप पे ध्यान दो। अभी आपके कितने भी कम मार्क्स बन रहे हो, बाउंड्री पर हैं, आप क्लियर कर गए हो, दैट्स इट भाई। फिजिकल में जो बच्चे पास होंगे या फेल होंगे, उसके बाद जो मेंस में जाएंगे ना भाई, किसी को नहीं पता कि बच्चे वहां पर कौन से होंगे। बच्चे वहां पर एवरेज वाले पहुंचेंगे या फिर ज़्यादा नंबर में टॉपर वाले बच्चे पहुंचेंगे, क्योंकि भाई फिजिकल में हाइयर नंबर वाले बच्चे बहुत जाते हैं। क्योंकि वो ना भाई सीजीएल को भी टारगेट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, और अच्छे से सीजीएल को टारगेट कर रहे होते हैं, सीपीयू को नहीं कर रहे होते इतना। ठीक है, तो वहां पर वो पहुंच ही नहीं पाते। अब जो जिनके कम मार्क्स हैं उनको मौका ही नहीं मिल पाया। कम बच्चे अगर पास करते तो भाई यहाँ पर मौका नहीं मिल पाता मेंस में जाने का। फिजिकल वो कर लेते हैं, ठीक है, फिजिकल कर लेते हैं जिनके थोड़े से एवरेज मार्क्स होते हैं। मैंने देखा भाई, क्योंकि उनकी फिजिकली थोड़ा सा वो फिट रहते हैं, मैंने ये चीज़ें देखी हैं। जिनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो थोड़ा सा फिजिकली थोड़ा सा फिट नहीं रह पाते इतने। हालांकि सारे केसेस में ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो भाई फिजिकली भी फिट हैं और मार्क्स भाई बहुत अच्छे हैं उनके, मेंस में जाके फाइट करते हैं। भाई यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है आप लोगों को। किसी को कुछ मत डिस्कस करो कि भाई कब होगा फिजिकल कब नहीं होगा। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ फिजिकल कब होगा। मैंने रिजल्ट का बताया था इस वाली वीडियो में। अभी तो कमेंट कर रहे थे बच्चे कि भाई पागल हो, दिमाग खराब हो गया है क्या, अगस्त के लास्ट वीक में कैसे आ सकता है रिजल्ट। तो अभी भी वीडियो पड़ी है, अभी देख लेना। अगस्त के लास्ट में बताया, 1-2 तारीख को शायद रिजल्ट आ गया आपका। ठीक है, 1 तारीख को आया, 2 तारीख को ऐसे ही आया, तो अगस्त के लास्ट में ही आया लगभग। ठीक है, 1 तारीख या 2 तारीख, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन लेके चलना होता है। बहुत सारे कहते हैं भाई CHSL का नहीं आया, ठीक है, अभी कोई भी रिजल्ट नहीं आया, तुम कैसे कैसे कह सकते हो कि भाई सीपीयू का आ जाएगा। क्योंकि सीपीयू का भाई पिछले साल के 3-4 साल के रिकॉर्ड निकाले, ठीक है, उसको देखा, उससे और दिन ऐड कर दिए उसमें, तब जाके बताया था भाई आप लोगों को, और ऐसा ही हुआ। अभी देखो फिजिकल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिजिकल की बात करने से पहले भाई इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो, ये मौका भाई बार बार नहीं मिलने वाला आप लोगों को। ठीक है, ये मौका एक ही बार मिला है और भाई इस मौके पे चौका मार दो। कम नंबर है, एवरेज नंबर है, बाउंड्री पर नंबर है, मायने नहीं रखता। फिजिकल क्लियर करके जाओ, मेंस में फाइट करना, क्योंकि यहाँ पर भाई प्री और मेंस का खेल है, दोनों का प्लस करके मार्क्स आपका फाइनल मेरिट बनेगी। यहाँ पर ना जो टॉपर्स हैं, जिनके ज़्यादा नंबर्स हैं, फिजिकल में रह जाते हैं, बहुत सारे चले भी जाते हैं। जो कम नंबर वाले बच्चे हैं वो रह जाते हैं, ठीक है, मोस्टली, तो उनमें फाइट होती है। तो भाई किसी को भी नहीं पता कि फाइनल कट ऑफ मेरिट क्या लगेगी। ठीक है, हालांकि फिजिकल के बाद थोड़ा सा आइडिया लग सकता है, नहीं वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि भाई कोई भी फॉर्म डेटा लेता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कम बच्चे रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको उसके भरोसे रहना ही नहीं है कि भाई मेरा चांसेस कम है या फिर मेरा होगा नहीं। भाई आपका 100% होगा, आपको यही माइंड में लेके चलना है। भाई मेरी बात मानो, कुछ हम अगर पॉजिटिव लेके चलते हैं तो पता नहीं क्यों पॉजिटिव चीज़ें ही होती हैं हमारे साथ। ये तुमने पता नहीं किया होगा या नहीं,
लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर पॉजिटिव हैं तो पता नहीं क्यों पॉजिटिव ही रिजल्ट आते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में इनको छोड़ दो, लाइफ है। तो भाई देखो, फिजिकल की बात कर रहा हूँ। फिजिकल आपका अभी आपका रिजल्ट आया है, ठीक है। फिजिकल में इस बार थोड़ा टाइम लग जाएगा, पिछली बार टाइम कम लगा था, इस बार थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं भाई सीजीएल भी मुझे देना है, प्री करना है कैसे भी क्लियर, उसके बाद में फिजिकल की अच्छे से तैयारी कर लूँ, अगर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता भाई, क्योंकि सीजीएल आ गया, 26 तारीख तक सीजीएल चलेगा और क्या पता फिजिकल तुरंत आ जाए। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अच्छी बात यह है कि भाई सीपीयू का फिजिकल इतनी जल्दी नहीं आ रहा इस बार, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं आ रहा इस बार, क्योंकि बहुत चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज़ें मतलब आपको समझनी पड़ेंगी, आपको एकदम काम रहना है, ठीक है। सीजीएल देना है आपको, अच्छे से देना है, एकदम दो भाई, बेफिक्र दो, टेंशन मत लो उसके फिजिकल की। लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोला था, ये भाई कितने महीने हो गए, शायद वीडियो को तीन महीने हो गए, पता नहीं कितने महीने, जो फॉर्म चल रहे थे, तो भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप लकी हो, आपने अप्लाई कर दिया है। और भाई इस बार तो भगवान भी साथ है आप लोगों की, जो बच्चे बाउंड्री पर थे भाई उनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिनको लग रहा था मेरा चांस ही नहीं है उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो भाई ये मौका भाई बार बार नहीं मिलने वाला। भाई जिनका सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है तो उनके लिए भाई एक अच्छी सी बुक मैंने ढूंढी है। ये बुक भाई आपकी सीजीएल में काम आएगी, सभी ने देखी होगी, शायद नहीं देखी तो बता दे रहा हूँ। सीजीएल वॉरियर, आदित्य रंजन सर ऑथर हैं इसके। भाई इस बुक में खासियत मैं बता दे रहा हूँ क्या है, बाकी बुक से अलग क्यों है ये, ठीक है, क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई इसमें प्रीवियस ईयर तो दे ही रखे हैं, प्री प्लस मेंस दोनों के। इसके अलावा भाई इसमें जो सॉल्यूशन दे रखे हैं, आप वाकई में यकीन नहीं मानोगे, किसी बुक में सॉल्यूशन नहीं दे रखे, सब बुक्स में बेसिक सॉल्यूशन दे रखा होता है, आपको अपने ही मेथड लगा के करने पड़ते हैं, क्योंकि उससे करोगे तो भाई एग्जाम में काम नहीं आने वाला। सॉल्यूशन में आपको दिखा दे रहा हूँ, टायर 1 टायर 2 के लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और सॉल्यूशन में आपको दिखा दे रहा हूँ। वैसे देखने की जरूरत नहीं है, आदित्य रंजन सर के सॉल्यूशन को आप पता होगा कैसे कराते हैं। तो भाई देखो, हर क्वेश्चन की एक स्मार्ट अप्रोच दे रखी है, मतलब आपको किस तरीके से थोड़ा जल्दी और अच्छे तरीके से फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही जैसे एडवांस मैथ में देखोगे, इसमें भी भाई हर क्वेश्चन की स्मार्ट अप्रोच दे रखी है, अगर वो उससे हो सकता है तो। हर टॉपिक में देखो रेशियो मेथड का यूज़ कर लिया, ठीक है, किसी क्रॉस मेथड का यूज़ कर लिया, तो ये सारे मेथड है हर भाई चैप्टर में काम आते हैं, ठीक है, बेसिक से हटके हैं ये। तो रेशियो मेथड है ना, क्रॉस मेथड, और छोटी छोटी चीज़ें, वैल्यू पिटिंग वाले क्वेश्चंस जो उसमें आते हैं एडवांस मैथ में, तो इसमें भाई सारे ही सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना कि भाई ये होगा कैसे। तो भाई आदित्य रंजन सर ने ऑथर हैं, तो अपने हिसाब से अच्छी तरीके से चीज़ें डाल रखी हैं। सेकंड एडिशन है इसका, लिंक मैं नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भाई जिनको भाई रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, रीजनिंग में स्कोर भाई 20-21 तक ही लास्ट जा रहा है, उसको भाई 24-25 तक पहुंचना है, तो भाई इसके लिए ये आप बुक फॉलो कर सकते हो। रैंकर्स गुरुकुल पर ही सर पढ़ाते हैं, विक्रमजीत सर। तो भाई इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे दे रखे हैं, कहीं से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो मैं समझता हूँ आपका भाई बेसिक आईक्यू, बेसिक नॉलेज भाई आपको है ही। और अगर आप सीपीओ या फिर सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहे हो तो भाई ये बुक आपके काम आ जाएंगी दोनों, क्योंकि भाई सीएचएसएल और सीजीएल आप देखोगे अभी क्या है ना, एग्जाम का लेवल उतना नहीं जा रहा, ठीक है। अगर आप सीजीएल के क्वेश्चन लगा रहे हो तो उनको बड़े आराम से स्मूथली करके आओगे। और इसमें भी भाई स्मार्ट अप्रोच दे रखी है कि जी आपको रीजनिंग में भी जो क्वेश्चन भाई 1 मिनट ले रहा है, उसमें कैसे आपको 40 या 30 सेकंड तक लगाने हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, फटाफट से नीचे जाके देख सकते हो, रिव्यूज़ भी देख सकते हो, बच्चों के पॉजिटिव ही रिव्यूज़ मिलेंगे जहाँ तक मेरे को पता है। पर्सनली नहीं देखे लेकिन आइडिया है। अभी रनिंग का सोचेंगे बच्चे कि यार रनिंग तो देखते हैं, कर लेंगे, सीजीएल का दे लें, फिर सोचेंगे रनिंग, और 6.5 मिनट है, आज तक उन्होंने की नहीं है, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो, ठीक है। 6.5 मिनट में रनिंग, भाई पैरों में दम चाहिए, ठीक है, जिगरा चाहिए, सांस बंधी होनी चाहिए, आपकी सांस नहीं फूलनी चाहिए, बहुत चीज़ें होती हैं, स्टेमिना बना रहना चाहिए। लंबे लंबे पैर चलते हैं भाई, 650 मतलब 1600 मीटर मारने के लिए 6.5 मिनट में दम चाहिए। हाई जंप, लॉन्ग जंप में भी बहुत बच्चे निकलते हैं, हाई जंप में ज़्यादा निकलते हैं। तो ये चीज़ें भाई आपको अभी से करनी पड़ेंगी।
CGL का देना है भाई, अच्छे से दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी हल्की कर लो रनिंग, अभी केवल जॉगिंग करो, अभी 3-4 किलोमीटर दौड़ लो, बिल्कुल स्लो दौड़ लो, जिससे कि आपका फैट बर्न हो जाएगा और हल्का हल्का पेन होगा आपके, ठीक है। और हल्का हल्का पेन होगा, वो अच्छी बात है। अगर आपका फिजिकल फॉर एग्जांपल 1 महीना रह गया है, आप सोचो अब भाई फिजिकल करना है, जल्दी करना है मेरे को, क्या करूं, आप रनिंग करने लग गए, 2-2.5 किलोमीटर आपने थोड़ी तेज लगा ली, भाई शिन पेन हो गया। शिन पेन नॉर्मली होगा ही होगा, क्योंकि भाई CPO के बच्चे मैं जानता हूँ कि भाई बैठ के पढ़ने वाले थोड़े होते हैं, ठीक है, सारे नहीं होते हालांकि, ठीक है, बहुत सारे तो पहले से ही फिजिकल के लिए रेडी होते हैं, अभी भी करवा लो तो अभी भी कर दें, ठीक है। तो भाई पेन जो होता है ना, वो कम से कम भाई 7 से 10 दिन ले जाता है धीरे धीरे ख़त्म होने में, और ये उस पर डिपेंड करता है कि आप फिजिकली पहले से कितना फिट हैं। जितने आप ज़्यादा फिट होंगे उतना दर्द आपके कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दर्द ना हो, दर्द हो तो होना ही होना है। अगर आप रनिंग नहीं कर रहे हो या फिर आपने रनिंग छोड़ दी है, बहुत टाइम बाद कर रहे हो, तो आपके 7 दिन तो रनिंग में ही, उसमें दर्द में ही निकलेंगे, उसके बाद कहीं धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। ये मत सोचना आप तीसरे चौथे दिन गए और रनिंग इम्प्रूव हो गई, भाई रनिंग इम्प्रूव मैं बता रहा हूँ, एक लेवल के बाद रनिंग जैसे आ रही है आपकी 7 मिनट में या फिर 6:40 में आ रही है, 50 में आ रही है, आपको फिर 5-5, 10-10 सेकंड कम करने के लिए कितनी मेहनत लगेगी तब पता पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। 7 मिनट तक हाँ आ जाएगी, मतलब ये कह रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल आज से कम आपके पास 45 दिन है, ठीक है। अब ये भी मत समझना कि भाई 45 दिन बोल दिया तो आराम से 2 महीने और 2.5 महीने कंसिडर करके चलो, लेकिन भाई ऐसा करना भी मत, गलती मत कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत नंबर में बच्चे फेल होते हैं फिजिकल में। रेशियो भाई कभी कभी तो 20%, 15-20% तक का ही रह जाता है। अब उसमें भी बच्चे, अब आपको क्या पता भाई बच्चे उसमें कौन से हैं, किसी के कुछ हो गया, किसी की कोई दिक्कत हो गई, किसी का फिजिकल नहीं निकला, अच्छी तैयारी नहीं हो पाई, अब उसमें हायर नंबर वाले या लो नंबर वाले हैं, आपको खुद नहीं पता। तो भाई ये चीज़ें पॉजिटिव रखो, फिजिकल क्लियर करना है बस, इतना दिमाग में रखो, ठीक है। और अभी देखो मैं भी रनिंग कर रहा हूँ भाई, आप मेरे को देखो रिजल्ट नहीं आया, फिर भी रनिंग कर रहा हूँ मैं जेल पुलिस का। आप देखो मैं आपके सामने रनिंग कर रहा हूँ, एग्जाम्पल हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई कल की तैयारी आज से ही होगी ना, आपका पेपर है तो तैयारी तो आज से ही होगी ना। बॉडी है, बॉडी माइंड की तरह होती है भाई, बॉडी में भी धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। ऐसे थोड़ी ना कि आपने सोचा हाँ भाई रनिंग करनी है, 15 दिन हुए आपने रनिंग करके फिजिकल क्लियर कर दिया, भाई ऐसा नहीं है। तो मैंने बताया 45 दिन मान के चलो मिल जाएंगे आराम से। CGL का देना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दो। लेकिन मैं कह रहा हूँ सुबह या शाम एक टाइम चले जाओ, ग्राउंड देखाओ, पहले दिन वॉक कर लो अच्छे से जल्दी जल्दी चल के, दूसरे दिन वॉक कर लो अच्छे से जल्दी जल्दी चल के, तीसरे दिन थोड़ी थोड़ी जॉगिंग कर लो, बहुत स्लो, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना हो जाए उतना कर लो। जिससे क्या है ना भाई, आपकी बॉडी उस एनवायरनमेंट में थोड़ा थोड़ा आने लग जाए, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी में चीज़ें दिक्कत कर जाती हैं, इंजरी हो जाती है। और बाकी चीज़ मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। कोई भी डाउट है भाई कमेंट कर लेना, आपको मतलब एक फैमिली की तरह हो। अभी मैं रनिंग करने जा रहा था, एक्चुअल में रनिंग करने जा रहा था, देखो ये टी-शर्ट पहन रखी है और ये देखो अभी शूज़ भी डाल रखे हैं, दिख रहे होंगे शायद कि भाई करना पड़ेगा। आप अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, आपसे आगे भाई चीज़ें निकल जाएंगी, बच्चे निकल जाएंगे, तो भाई बाद में पछताने से अच्छा है अभी कर लो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये शायद मैं तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ। और पहले वीडियो जो देखी होगी जिन्होंने, उनको पता है मैंने भाई कितना फोर्स किया था इस चीज़ पे। और भाई मैंने रिजल्ट का भी बताया था, 1-2 कमेंट आए थे नेगेटिव, लेकिन भाई उनको मैंने बता दिया कि देखो भाई अब देख लो रिजल्ट आ गया, आपको यकीन नहीं है तो। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे फिजिकल से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। जय हिंद, जय भारत।